बहुत समय पहले की बात है। रामलाल और श्याम दो सगे भाई थे। दोनों ही बहुत चतुर किसान थे। उन दोनों के खेत अलग अलग थे और हर साल उनके खेत में बहुत अच्छी फसल लहलहाती थी। परंतु एक साल अचानक न जाने क्या हुआ कि सबसे अच्छे बीज बोने के बावजूद भी बारिश नहीं होने की वजह से उनके खेत सूखे के सूखे रह गए। अपने खेतों को देखकर दोनों भाई बहुत दुखी हुए। एक दिन उदास होकर रामलाल अपने सूखे खेतों में यहाँ वहाँ घूम रहा था और अपने आने वाले सालों की चिंता में मग्न था। अन्न के बारे में सोच रहा था कि न जाने आगे का समय कैसे निकलेगा। तभी रामलाल की नज़र अपने खेत के किनारे बैठे एक कुबड़े और बौने आदमी पे पड़ी। उस बौने आदमी ने रामलाल से उसकी परेशानी का कारण पूछा। रामलाल ने अपनी सारी समस्या उस कुबड़े आदमी को बता दी। उसकी बात सुनने के बाद कुबड़ा थोड़ी देर सोच में पड़ा, फिर बोला, मैं तुम्हारी बारिश लाने में मदद कर सकता हूँ। तुम कहीं से जाकर दो छोटी लकड़ियाँ लेकर आओ और उन्हें मेरे पीठ पे रख के ढोल की तरह बजाओ। रामलाल ने उस आदमी की बातें मान ली और उसके कहे अनुसार दो छोटी लकड़ियाँ लेकर आया और उन्हें धीरे से उस कुबड़े आदमी के पीठ पे रख के बजाने लगा। साथ में वह कुबड़ा आदमी गीत गाने लगा, पानी पानी ऊपर आओ, बारिश बनकर नीचे आओ। और उसके गीत गाते ही जोर की बारिश होने लगी। खेत की मिट्टी में पूरी तरफ पानी ही पानी हो गया। बारिश का पानी देख रामलाल खुशी से नाचने लगा और वह बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों में उसकी खेत में अंकुर फूटने लगे और बहुत ही बढ़िया फसल लहलहाने लगी। उधर रामलाल के भाई श्याम के खेत अभी भी सूखे पड़े थे। श्याम को जैसे ही रामलाल के खेतों की खबर मिली, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, मेरा तो सारा खेत सूखा ही पड़ा है, मुझे तुरंत जाकर मालूम करना होगा कि उसकी खेती इतनी अच्छी कैसे हो गई। और यह सोचते हुए वह रामलाल के खेत जा पहुंचा। श्याम ने रामलाल से बारिश होने का राज पूछा। रामलाल मन का साफ और अच्छा आदमी था। उसने अपने भाई को सारी बात बता दी। श्याम ने भी उसी तरह से अपने खेत में पानी लाने का निश्चय किया। वह कहीं से जाकर दो मोटी लकड़ियां उठाकर लाया। मेरे भाई ने बोने की पीठ पर छोटी लकड़ियां मारी तो उसके खेत में इतनी अच्छी फसल हुई है, इसलिए मैं तो उसकी पीठ पर मोटी लकड़ियां मारूंगा, उससे दो गुनी बारिश होगी और मेरी खेती उससे भी अच्छी होगी। ऐसा सोचकर श्याम अपने खेतों में जाकर यहाँ वहाँ टहलने लगा। जब उसने कुबड़े बोने आदमी को अपनी ओर आते देखा तो उसने बड़ी सावधानी से वे दोनों मोटी लकड़ियां कहीं छुपा दी। पहले की तरह कुबड़ा बोना आदमी उस श्याम के पास गया और उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। श्याम ने उसे अपनी सारी समस्या बता दी और वह भी ज़्यादा दुख के साथ बताई। कुबड़े ने श्याम से कहा, कहीं से दो छोटी लकड़ियां लेकर आओ और उन्हें मेरी कूप पर ढोल की तरह बजाओ। मैं बारिश को बुला दूंगा और तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन श्याम ने कुबड़े की बात पे ध्यान नहीं दिया। वह तो अपनी मोटी मोटी लकड़ियां निकाल के लाया और उन्हें उस बोने की पीठ पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। बेचारा बोना मर गया। श्याम यह देखकर बहुत डर गया, क्योंकि उसे मालूम था कि बोना वहाँ के राजा का चहेता है। वह सोचने लगा कि इस घटना का दोष वह किसके मत्थे मंडे। उसने बोने के मृत शरीर को उठाया और एक पेड़ के ऊपर रख दिया। उसने उस मृत बोने के शरीर को पेड़ की सबसे ऊपर वाली शाखा पे बैठा दिया और खुद पेड़ के नीचे बैठ गया और किसी के आने का
इंतजार करने लगा। इसी बीच रामलाल यह देखने के लिए आया कि उसके भाई को बारिश करने में सफलता मिली या नहीं मिली। जब उसने अपने भाई को उस पेड़ के नीचे देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ? यहाँ आप अकेले क्यों बैठे हैं? क्या आपको वह कुबड़ा बोना व्यक्ति नहीं मिला? श्याम ने कहा, मिल तो गया, लेकिन वह पेड़ पे चढ़ा हुआ है और मैं उसकी यहाँ बैठकर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। रामलाल ने अपने भाई से कहा, मैं अभी ऊपर पेड़ पे चढ़ के उसे नीचे ले आता हूँ। ऐसा कहके वह पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और जैसे ही उस बोने को छूता है, बोना धड़ाम से पेड़ से नीचे गिर जाता है। अरे, ये तुमने क्या कर दिया? दुष्ट श्याम गुस्से से चिल्लाया। तुमने तो राजा के चहेते को मार डाला। अपने भाई की बात सुन रामलाल समझ गया कि उसके भाई ने उसे इस जाल में फंसा दिया है। रामलाल ने बड़े शांत मन से कहा, हाँ, मैंने इस कुबड़े बोने को मार डाला, क्योंकि राजा इस कुबड़े बोने से बहुत नाराज हैं और इसे मारने वाले को राजा 1 किलो सोना उपहार में देंगे। मैं अभी राजा के पास जाता हूँ और अपना इनाम लेके आता हूँ। यह बात सुन श्याम चिल्लाया, नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, इनाम मैं लूँगा। मैंने इसे 2 मोटी मोटी लकड़ियों से पीट पीट कर मार डाला है, इसीलिए राजा से इनाम मैं ही लूँगा। भाई की बात सुन रामलाल बोला, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। अगर आपने इसे मारा है तो राजा से इनाम आप ही ले लीजिए। इनाम के लालच में श्याम बोने की लाश को लेकर राजा के पास जाता है। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा बहुत दुखी हुए। राजा को वो बोना बहुत प्यारा था, परंतु क्रोध भी बहुत आ रहा था। इसीलिए उन्होंने श्याम को यह सजा सुनाई कि अब उसे पूरी जीवन इस बोने की लाश को अपने सर पे ढोना होगा। इसीलिए राजा ने अपने प्रिय उस बोने की लाश को एक बक्से में बंद किया और श्याम को आदेश दिया कि अब वह पूरे जीवन इस लाश को अपने सर पे ढोएगा। राजा ने बक्से पर ऐसा जादू टोना करवा दिया कि वह बक्सा कभी भी श्याम नीचे नहीं उतार सकता था। उस बक्से से मुक्ति का केवल एक ही रास्ता था कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस बक्से को अपने सर पे ढोएगा तो श्याम को उस बक्से से मुक्ति मिलेगी। परंतु कोई भी व्यक्ति उस बक्से को अपने सर पर लेने को तैयार नहीं था। श्याम उस बक्से को दिन रात अपने सर पे ढोते ढोते थक चुका था। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। एक दिन उसे रास्ते में एक चींटी दिखाई दी। श्याम ने चींटी से कहा, क्या तुम कुछ देर के लिए इस बक्से को अपने सर पे रख लोगी? मुझे बाजार जाकर कुछ जरूरी सामान लाना है। चींटी ने श्याम से कहा, मैं तुम्हारी सारी चालाकी समझती हूँ। तुम इस बक्से से छुटकारा पाना चाहते हो। श्याम ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा और तुमसे ये बक्सा वापस ले लूँगा। बेचारी भोली भाली चींटी ने पता नहीं क्या सोचा और श्याम से वह बक्सा अपने सर पे रखवा लिया। श्याम वहाँ से जाने के बाद फिर कभी भी लौटकर वापस नहीं आया और चींटी जिंदगी भर उसकी राह देखती रही और एक दिन वह मर गई। उसी चींटी की याद में आज भी सारी चींटियां अपने शरीर से बड़े व भारी बोझ को ढोती है और उस दुष्ट श्याम की दुष्टता को याद करती है। प्रिय मित्रों, यह थी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।